स्टडी वारियर्स में आपका स्वागत है। कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर बुक सॉल्व कर रहे थे और प्रश्नावली हमारा 10 का बी चल रहा था। हमने इसमें प्रश्न संख्या 16 तक सॉल्व कर दिया था। आज प्रश्न संख्या 17 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? चित्र में वृत्त के किसी दिए हुए वाय बिंदु टी से वाय बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा टीपी तथा एक छेदक रेखा टी ए भी खींची जाती है टी ए बी खींची जाती है। ये क्या है? टी ए बी खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु ए और बी पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड टीपी बराबर रेखाखंड टीपी बराबर टी क्यू हमको सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। दिया है चित्र में किसी दिए हुए वाय बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा टीपी तथा एक छेदक रेखा टी ए भी खींची जाती है। टीपी एक स्पर्श रेखा है। टीपी क्या है? एक स्पर्श रेखा है और टीपी एक स्पर्श रेखा है और टी ए बी एक छेदक रेखा है। टी ए बी एक छेदक रेखा है। क्या टी ए बी क्या है? एक छेदक रेखा है। ये हमको पता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है हमको? टीपी रेखाखंड है, टीपी बराबर टी क्यू। क्या करना है? टीपी बराबर टी क्यू। देखिए टीपी बराबर टी क्यू हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इतना हमको जो दिया हुआ है हमने लिख लिया और क्या सिद्ध करना है ये भी लिख लिया। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें हमको एक चीज और ऐड कर देना है। मान ले यहाँ पे क्या है? पी क्यू कोण बीपीए का समद्विभाजक है। पी क्यू कोण बीपीए का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। इसे हमको ऐड करना होगा तभी ये सवाल सॉल्व होगा। पी क्यू कोण बीपीए का समद्विभाजक है, इसलिए कोण बीपीक्यू, कौन सा कोण? बीपीक्यू। इस कोण की बात कर रहे हैं। बीपीक्यू बराबर कोण APQ। क्या हो जाएगा? APQ। देखिए ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये समद्विभाजक है। अब बराबर हम क्या मान लेते हैं? इसको R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R माना। ये क्या हो जाएगा? हमारा R हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? देखिए कोण TPA। अब क्या करते हैं? कोण TPA बराबर क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। TPA बराबर क्या होता है? S मान लेते हैं। इतना हमने मान लिया। TPA बराबर क्या? यस हमने मान लिया। फिर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कोण TPA ये कोण और PBQ ये कोण बराबर हो सकते हैं। इसको हम बराबर लिख सकते हैं। कोण TPA बराबर कोण PBQ। कौन सा? PBQ। ये दोनों कोण हम बराबर लिख सकते हैं। किस हमने पहले देखा था? एकांतर। क्या हो जाएगा? किस रूल से? एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर अब देखिए PQT, कौन सा कोण हम ले रहे हैं? कोण PQT बराबर कोण PQT बराबर क्या लिख सकते हैं? ये बराबर क्या हो जाएगा? कोण BPQ। क्या हो जाएगा? कोण BPQ ये कोण प्लस कोण QBP। इसको हमने बराबर लिख दिया। इस कोण के बराबर क्या किया? ये दोनों का योगफल बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए त्रिभुज क्या है? BQP का ये बहिष्ठ कोण है। क्या है? बहिष्ठ कोण दो अंतःकोणों का योगफल के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इस रूल से हमने इसको लिख लिया।
यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम देखिए बी पी क्यू को हमने आर माना था और क्यू बी पी को क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ क्यू बी पी किसके बराबर है, टी पी ए के, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस बोल सकते हैं, और ए पी क्यू बी पी क्यू आर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एस, क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एस, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया हमारा। कैसे हमने लिखा, देखिए बी पी क्यू क्यू बी पी, देखिए यहाँ पे बी पी क्यू बराबर क्या है, आर है, फिर क्यू बी पी बराबर क्यू बी पी बराबर क्या है, एस है, तो हमने क्या किया, इसको बराबर लिख लिया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोड क्यू पी टी बराबर कौन सा कोड, क्यू पी टी, ये पूरा कोड को हम तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू पी टी को अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू टी पी ए, इस पूरे कोड को तोड़ के लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्यू पी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू पी टी बराबर क्या होगा, ए पी क्यू, क्या होगा, ए पी क्यू आर है, टी पी ए बराबर एस, क्या समीकरण नंबर 2 हो गया, क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो 1 और 2 से, एक हमने लिखा, क्या लिख सकते, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू पी टी भी आर प्लस एस के बराबर है, पी क्यू टी भी आर प्लस एस के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी बराबर क्यू पी क्यू टी बराबर क्यू पी टी। तो देखिए पी क्यू टी किस कोड की बात कर रहे हैं, पी क्यू टी इस पूरे कोड की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, पी टी हो जाएगी, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, पी टी, तथा क्यू पी टी इस पूरे कोड की बात बोल रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, क्यू टी, इसके सामने की भुजा क्यू टी, इसके सामने की भुजा पी टी, तो हम क्या करें, इसके सामने की भुजा क्या लिखते हैं, क्यू टी, तो ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, तो हमको क्या सिद्ध करना था, टी पी बराबर टी क्यू, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमको करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 17 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसे क्या सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, केंद्र पर क्या करती हैं, संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो लिख लेते हैं, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या होगा, सिद्ध करना है हमारा कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 अंश। क्या करना है, कोण ये हमारा बी ओ सी तथा सी ओ डी दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 अंश, यही हमको सिद्ध करना है। अब रचना लिखते हैं। हमने रचना क्या किया, रचना क्या किया, स्पर्श बिंदु पी एस आर क्यू को केंद्र ओ से मिलाया गया, केंद्र ओ से मिलाया, पी एस आर क्यू को केंद्र ओ से मिलाया। क्या कर उत्पत्ति क्या, कोण ए बराबर क्या होगा 2a, कोण बी बराबर 2b, कोण सी बराबर 2c, कोण डी बराबर 2d, कोण डी बराबर 2d। हमने इतना मान लिया। कोण ए बराबर क्या मान लिया, 2a,
कोड बी बराबर 2b, कोड सी बराबर 2c, कोड डी बराबर 2d। अब देखिए हम किस में देखते हैं, त्रिभुज ए ओ एस इस त्रिभुज में, और त्रिभुज ए ओ पी इस त्रिभुज में देखते हैं। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज किसमें, ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ एस तथा त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ एस तथा त्रिभुज ए ओ पी में हमको क्या करना है, इसको सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो पहला क्या आएगा हमारा, देखिए ओ एस और ओ पी आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ओ एस बराबर ओ पी, क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ओ एस बराबर ओ पी वृत्त की त्रिज्या हो गया। ओ ए बराबर ओ ए, देखिए ओ ए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, ओ ए क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, ए पी एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए एस एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक ही वृत्त के स्पर्श रेखा है। हमको 3 शर्त मिल गया, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ एस सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ एस सर्वांगसम ए ओ पी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ ए एस, ओ ए एस, ओ ए एस, ये कोण ओ ए एस बराबर कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी, कोण ओ ए एस बराबर कोण ओ ए पी, हम बराबर लिख सकते हैं कोण ओ एस बराबर कोण ओ ए पी। तो देखिए ये क्या हो गया, कोण ओ ए एस ओ ए पी आपस में बराबर हो गया। देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ ए एस ओ ए पी को मिला क्या लिख सकते हैं, बी ए एस लिख सकते हैं, बी या पी ए एस लिख सकते हैं। ये पूरा कोण हो गया दोनों मिला के पी ए एस, और इसी को हम बड़ा करेंगे तो क्या, बी ए डी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को कोण ए एस प्लस कोण ओ ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी। हमने क्या लिख दिया, कोण बी ए डी, और बी ए डी बराबर हमने क्या माना था, 2a, बी ए डी बराबर हमने कोण ए बराबर क्या माना था, 2a। तो यहाँ पे बी ए डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2a। तो क्या हो जाएगा, कोण ओ ए एस बराबर कोण ओ ए पी, 2a मल्टीप्लाई 1/2 बराबर a, ओ एस बराबर कोण ओ ए पी बराबर क्या हो गया, a। तो हमारा ये कोण आ गया। ऐसे हम और कोण क्यों निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ जैसे है ओ बी पी, ओ बी ए, हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी ए बराबर ओ बी सी, लिख सकते हैं ओ बी ए बराबर कोण ओ बी सी। कौन सा कोण बात कर रहे हैं, इस कोण का और इस कोण का। तो हमने कोण बी को क्या माना था, कोण बी को 2b माना था, क्या माना था, 2b। तो इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम इस कोण, दोनों कोण को मिला के लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ओ सी बी, ओ सी बी ये कोण हो गया, ओ सी डी ये कोण हो गया, ओ सी बी ओ सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी, क्योंकि कोण सी को हमने 2c माना था इसलिए कोण सी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये कोण बच गया, कोण ओ डी सी, ओ डी ए पहले लिखते हैं, ओ डी ए, कोण क्या हो जाएगा, ओ डी ए बराबर कोण ओ डी सी बराबर डी हो जाएगा। फिर से देखते हैं, देखिए जैसे हमने कोण ओ एस और ओ ए पी, ओ ए एस ओ ए पी इसको मिला के हमने क्या लिख दिया, बी ए डी। तो ये क्या हो गया, ए हमने माना था 2a, क्या ए हमने क्या माना था 2a। तो देखिए ये ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, कोण ओ ए एस बराबर ए, कोण ओ ए पी बराबर ए। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए, इस कोण को ए बी सी,
ए बी सी, कोड बी सी बी को हमने 2A माना था, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी ओ, ए बी ओ, ये क्या हो गया बी, और ये भी बी हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा ओ बी ए ओ बी सी बराबर बी हो गया। फिर ऐसे ही हम सी माने थे, इसको 2 पूरे को 2C, तो ये भी सी और ये भी सी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते ओ सी बी बराबर ओ सी डी, ओ सी बराबर ओ सी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे ओ डी ए ओ डी सी, ओ डी ए ओ डी सी क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा। तो ये हमारा चारों कोण का वैल्यू हमको पता चल गया। इसलिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज अब देखते हैं ए ओ बी में, इस त्रिभुज में क्या होगा, चारों कोण का एक फल 180 होगा, चारों कोण का एक फल 180, तो ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए बराबर क्या हो गया 180 अंश हो जाएगा। कौन कौन सा कोण, ए ओ बी, ओ ए बी, ओ बी ए, तीनों का एफल क्या हो गया 180 अंश। तो अब क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी क्या होगा, कोण ए ओ बी तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस कोण ओ ए बी, ओ ए बी, कौन सा ओ ए बी, इसका मान हमने क्या लिखा था ए, इसका मान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ओ ए बी का, और ओ बी ए, ओ बी ए, इसका मान क्या हो जाएगा बी बराबर 180 अंश, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस ए माइनस बी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं सीओडी में, किसमें चलते हैं सीओडी में, त्रिभुज सीओडी में, किसमें चलते हैं त्रिभुज सीओडी। देखिए सीओडी कहाँ है हमारा, ये यहाँ सीओडी, तो तीनों कोण ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, कोण सीओडी बराबर, देखिए कौन सा सीओडी क्या हो जाएगा 180 माइनस सीओडी 180 माइनस ये कोण, तो सी को हमने क्या माना था 2C, तो यहाँ पे क्या जाएगा सी हो जाएगा, तो माइनस हम सी लिख सकते हैं, और ये कोण जिसको हम यहाँ पे क्या हमारा आया था डी आया था, क्या आया था ये, क्योंकि 2D तो ये आधा बढ़ जाएगा, ये भी आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो माइनस डी लिख देंगे। तो क्या हो गया ये समीकरण नंबर 2, क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 माइनस ए माइनस बी प्लस 180 डिग्री माइनस सी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा 360, 360 माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी। अब देखिए पूरे हम चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में चारों कोण का एक लिख लेते हैं, कोण ए प्लस कोण ई, इस समीकरण को हम क्या लिखते हैं समीकरण नंबर 3, इसको हम 3 लिखते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360, 360 ए का मान क्या हो जाएगा 2A, कोण बी का 2B 2C 2D बराबर 360, क्या हो जाएगा 360, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान आ गया हमारा, और हमको क्या निकालना था ए ओ बी प्लस सी ओ डी। देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना था बी ओ सी प्लस सी ओ डी का मान निकालना था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सिद्ध करने में, इसको हम क्या लिखेंगे ए ओ, देखिए ए ओ बी प्लस सी ओ डी या डी ओ सी, इसको हमको सिद्ध करना था। तो देखिए वही आ गया हमारा समीकरण 3 में अगर रख देते हैं तो कोण क्या आ जाएगा ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 360, और ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा 180 आया, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180,
तो ये हमको सिद्ध करना था। देखिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया और प्रश्न संख्या 18 हमारा फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे। थोड़ा लंबा था लेकिन आसान है, एक एक स्टेप समझ के करिएगा तो बहुत इजी है करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। तो दिया है, लिख लेते हैं पहले। दिया है ओडी बराबर 4 सेंटीमीटर। ओडी क्या है? 4 सेंटीमीटर खींचा गया कि रेखाखंड बीडी, रेखाखंड बीडी, बीडी बराबर क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर तथा सीडी बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। बीडी 6 सेंटीमीटर, सीडी 8 सेंटीमीटर की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, क्या है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए बी तथा ए सी। ए बी और ए सी हमको ज्ञात करना है, ए बी तथा ए सी हमको बताना कितना है। अब क्या करते हैं? रचना, रचना ओ से ओ डी ओ ई तथा ओ एफ खींचा गया, खींचा गया। क्या करते हैं? ओ से ओ डी, ओ से ओ डी ओ एफ, ओ डी ओ एफ, ओ एफ ओ ई, ओ डी ओ एफ ओ ई खींचा गया। तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ई बराबर ओ एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है। अब हम क्या कर रहे हैं? मिला दिए। फिर हम क्या करते हैं? ओ से, रचना में ओ से ए, ओ से ए, कोड ए, कोड सी, सॉरी कोड ए बिंदु, सी बिंदु तथा बी बिंदु को मिलाया, बी बिंदु को मिलाया तथा बी बिंदु को मिलाया गया। तो देखिए हम ऐसे इसको मिला देते हैं। इसको हम क्या करें? ऐसे मिला दे रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? ए, इसको बी कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं? सी कर देते हैं। तो क्या हो गया हमारा? सी डी बराबर 6 और बी डी, और क्या हो गया? बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। बी डी बराबर 8। चलिए उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बी डी क्या है? बी डी, बी है ये हमारा क्या है? बी डी, बी डी बराबर बी एफ, बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ, बी एफ, बी डी बराबर बी एफ 8 सेंटीमीटर होगा। स्पर्श रेखा क्या होगा? स्पर्श रेखा, वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। बी डी बराबर बी एफ, वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर सी डी, सी डी बराबर सी ई 6 सेंटीमीटर। ये भी क्या होंगी? वृत्त की स्पर्श रेखा होंगी। क्या होंगी? वृत्त की स्पर्श रेखा। सी डी बराबर सी ई 6 सेंटीमीटर वृत्त की स्पर्श रेखा। और ए ई, देखिए ए ई को यक्स मान लेते हैं। ये हम इसको हम क्या मान रहे हैं? यक्स मान रहे हैं। ए ई को यक्स मान लेते हैं। तो ए ई बराबर यक्स सेंटीमीटर, इसको माना लिखते हैं। ए ई बराबर यक्स सेंटीमीटर माना। और ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ, ए ई बराबर एफ हो जाएगा। तो ये भी यक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो ए ई बराबर हो गया। फिर हम ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी
क्या हो जाए, x प्लस 6 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर। फिर बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी बराबर 8 प्लस 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ बी, ए बी बराबर ए बी, ए प्लस एफ बी क्या होगा, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी बराबर एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजा हो गया तो हम क्या निकालते हैं, यस निकालते हैं। यस क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 2। हमको ए बी और ए सी का मान निकालना है तो हम क्षेत्रफल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 बटा क्या हो जाएगा 2, तो बराबर क्या हो गया, ये सब सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 फिर एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स प्लस 14 माइनस 14, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6। हमने क्या किया, यस की जगह यस हमारा क्या है, एक्स प्लस 14 आया, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो एक्स प्लस 14, ए का मान क्या था हमारा, एक्स प्लस 8, ए का मान मतलब ए बी, ए का मान क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ए हो गया। तो एक्स माइनस एक्स प्लस 8 हमने घटा दिया, फिर एक्स प्लस 14, फिर हम एक्स प्लस 14 माइनस 14 हो गया, 14 मतलब बी सी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बी सी, बी का मतलब बी सी हो गया, सी का मतलब ये भुजा हो गया। देखिए ए बी यहाँ पे क्लियर करने के लिए हम लिख देते हैं, ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी, बी सी बराबर बी तथा ए सी बराबर सी, ये मान रहे हैं। तो ए बी का मान क्या है हमारा, यहाँ पे ए बी का मान क्या था, एक्स प्लस 8 था, बी सी का मान क्या है हमारा 14 तथा ए सी का मान क्या है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 14 एक्स प्लस 6, ये हमने माना। यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 14 माइनस 14 हो जाएगा, बी का मान एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, ए सी का मान है, सी हमको करना है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 14 गुने 6 गुने एक्स गुने 8 करनी हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स, 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स। ये क्या हो गया, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक्स प्लस 14, यहाँ से एक्स कट गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, फिर 14 कट गया तो एक्स बचा, फिर एक्स कट गया, 14 में से 6 गया, 8 बचा। तो इसको हमने सॉल्व किया, इतना आया। ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल। लेकिन हमको क्या, त्रिभुज का तो एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया, एबीसी का क्षेत्रफल हमने निकाला। अब क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने ए बी गुने ओ एफ प्लस 1/2 गुने बी सी गुने ओ डी प्लस 1/2 गुने ए सी गुने ओ ई, ए सी गुने ओ ई। तो क्या हो जाएगा 1/2 ए बी का मान क्या है हमारा 4 है, ए बी का मान ए बी का मान
हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए ओ बी। तो इसमें ए बी और ओ एफ, तो ओ एफ का मान क्या है, 4 है, ओ एफ का मान क्या है हमारा 4 है, और ए बी का मान क्या है, x प्लस 8 है, ए बी का मान x प्लस 8 है, प्लस 1/2 बी सी, बी सी, बी सी का 14 हो जाएगा, बी सी का, क्योंकि बी सी का 14 हो जाएगा, 6 था ये 8 था, तो बी सी का 14, बी सी 14 हो गया गुने 4, प्लस 1/2 गुने 1/2 गुने क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी 1/2 गुने क्या हो जाएगा हमारा, ए सी गुने ओ डी, ओ डी का मान 4, सॉरी ओ ई का मान क्या हो गया 4, ओ ई का मान क्या हो जाएगा 4, और ए सी का मान x प्लस 6, ए सी का मान क्या हो जाएगा x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 से कट गया, तो 2 हो गया, 2x प्लस 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2x, 2x प्लस 16, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 7 का गुना 4 में करेंगे 28, प्लस 2 से काटेंगे 2 बचेगा, 2 का गुना इसमें करेंगे तो क्या है 2x प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, तो इसको क्या 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 16 हो जाएगा, x प्लस 14, 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो गया। तो देखिए इसके पहले हमने क्षेत्रफल निकाला था, ये ए बी सी का क्षेत्रफल 48x² प्लस 14x करनी में आया था, और ये भी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, इसलिए दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, दोनों क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, 48x² प्लस 14x बराबर 4x प्लस 14। तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ अगर वर्क करते हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसका करनी हट जाएगा, x² प्लस 14x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16x प्लस 14 का होल स्क्वायर, x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखिए 16 को 48 काटेंगे 3 हो जाएगा, x² प्लस 14x, x² प्लस 14x, और अगर काटते हैं 3 हो गया, और क्या x² प्लस 2 गुने x गुने 14 प्लस 196, 3x² प्लस 42x, तो x² प्लस 28x प्लस 196, तो x² से ये कटा तो क्या घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, x² इधर आएगा तो घटेगा 2x², 42 में से 28x घटेगा, 42 में से क्या 28x घटेगा तो 14 बचेगा, 14x माइनस 196 बराबर 0, इतना आएगा। फिर हम इसको 2 से सब में भाग दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 7x, x² प्लस 7x, और 196 को 2 से भाग देंगे तो 98 आएगा। अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकालेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 14 लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस 7 x प्लस 14 लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 14 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो क्या होगा x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, x माइनस 7 बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर 7, तो माइनस 14 तो नहीं ले सकते, तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया हमारा 7। और यहाँ पर देखिए ए बी बराबर हमारा क्या था, ए बी बराबर x प्लस 8 था, ए बी बराबर x प्लस 8 था, तो 7 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ए बी क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ए सी बराबर क्या था x प्लस 6, तो क्या हो गया 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर क्या हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, ए बी और ए सी हमको निकालना था, यहाँ से हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। इसमें वाला चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र, टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है, वृत्त में क्या दिया है टी क्यू टी डैश, प्रश्न क्या बीच में क्या बोल रहा है, चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है तथा टी पी टी डैश को हमको पता करना है। तो ज्ञात क्या है, क्या ज्ञात है, देखिए यहाँ पे 2 ये दिया है, तो क्या दिया है पी टी और टी डैश क्यू समांतर है, पी टी समांतर टी डैश क्यू, फिर देखिए ये और ये समांतर है, तो
क्या लिख सकते हैं, टी क्यू समांतर पी टी डैश समांतर है। तो हम उत्पत्ति कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, टी पी टी डैश, ये कोड हमको ज्ञात करना है, देखिए सिंपल हम अगर ये सब नहीं अप्लाई करते तो सिंपल क्या, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज मान लेते हैं, पी टी क्यू टी डैश चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, आमने सामने कोड का योगफल 180 होना चाहिए। चलिए इससे नहीं करते, इसको बाई मेथड करते हैं। हमको पता है पी टी समांतर टी डैश क्यू, पी टी समांतर टी डैश क्यू और टी क्यू क्या है हमारा, टी क्यू तिर्यक रेखा है, टी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है, टी क्यू क्या है हमारा, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोड टी क्यू टी डैश, कौन सा, टी क्यू टी डैश, इस कोड की बात किया जा रहा है, बराबर कोड क्यू टी आर आर यहाँ पे किसको मान रहे हैं, ये क्यू टी आर दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने क्या बोला, टी क्यू टी डैश, ये कोड और ये कोड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 42, क्यू टी आर का भी मान क्या हो गया 42। अब क्या देखिए, ये और ये दोनों कोड एक सरल रेखा पे स्थित है, ये और ये दोनों एक सरल रेखा पे स्थित है, तो हम लिख सकते हैं कोड क्यू टी आर प्लस कोड पी टी क्यू बराबर 180 होगा, क्योंकि एक ही सरल रेखा पे स्थित, एक ही सरल रेखा पर स्थित है, एक ही सरल रेखा पे स्थित है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोड क्यू टी आर हमको पता चल गया, क्यू टी आर क्या है 42 अंश प्लस कोड पी टी क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोड पी टी क्यू बराबर 180 अंश माइनस 42 अंश, 180 अंश माइनस 42 क्या हो जाएगा, 138 अंश, क्या हो गया 138 अंश हो जाएगा, पी टी क्यू हमारा 138 अंश, पी टी क्यू ये हमारा 138 अंश निकल गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, पी टी डैश क्यू निकाल सकते हैं, ये भी 138 होगा, कि इसी प्रकार से निकाल, ये 42 है तो ये हमारा 42 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो 180 से घटा देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 138 आ जाएगा, ये 138 ये 142। हमको क्या निकालना है, कोड क्या निकालना है, कोड टी पी टी डैश, देखिए चारों कोड का योगफल क्या होगा, चारों कोड का योगफल 360 के बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 360 माइनस लिख देते हैं, माइनस कोड पी टी क्यू क्या है 138, फिर माइनस क्या हो जाएगा टी क्यू टी डैश क्या हो जाएगा, टी क्यू टी डैश 42 हो जाएगा प्लस क्यू टी डैश पी 138, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 318 अंश, 360 माइनस 318 घटाएंगे तो क्या हो गया 42। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। और डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट देखिए ये समांतर है और ये आपस समांतर है, अगर इसको हम समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये 42 तो ये भी 42, ये 42 तो ये भी 42, और आमने सामने का और इसका योगफल क्या होगा 180 होगा, इसका और इसका योगफल क्या होगा 180 होगा, तो 138 हो जाता है, इसका योगफल 138, ये भी 180 हो जाता है, तो ये 42 हो जाता है। ऐसे कर सकते थे, लेकिन बाई मेथड हमने किया। यहाँ से हमारा प्रश्नवाली 10 का बी खत्म हो गया, और हम 10 का सी करके नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।